आप लोग को बता रहे थे डीसी ऑफ आईसीएफ ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मीन्स उसका इनपुट जनरली कॉम्प्लेक्स रहता है, तो कैसे निकालते हैं सारा कंसेप्ट सिखा चुके हैं। उसका प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करते हैं और बहुत सारा प्रॉब्लम्स में उसको प्रैक्टिस करके आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ईपी 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हम एंड कर रहे हैं, उसमें पुट कर लीजिएगा x इज इक्वल टू क्या कॉस ऑफ थीटा, तो सिंपली बन जाएगा। अगर नहीं बना है तो ये दोनों बना ही दिए थे। 9 नंबर का हिंट है, यूज करिएगा, यूज चैन रूल, सीधा चैन रूल का यूज करते हुए बना लीजिएगा। 10 नंबर का हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसा है साइन इनवर्स ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 पर पावर x का टीसी निकालना है। बनाए हैं? कितना लोग इसको बनाए हैं? ठीक है, बहुत तो बनाए हैं। देखिए हम बताते हैं, ऐसा दिया हुआ है, इसको सिंपल बनाइए। तो क्या कर सकते हैं देखिएगा, यहां पर सबसे पहला बात, ए साइन इनवर्स ऑफ ए पावर सम होता है तो अलग अलग का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर क्या 1 और इनटू 2 का पावर क्या x लिख सकते हैं, 1 वाला इधर लिख दिए हैं। और नीचे में इसको देखिए क्या कर सकते हैं आप, ए 4 का पावर x है तो इसको 2 का पावर x लिख सकते हैं। पावर मल्टीप्लाइड होता है तो 2 का पावर 2x लिख सकते हैं। और इसी को हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं जी, इसी को हम 1 प्लस 2 टू दी पावर x का पावर 2 लिख सकते हैं। फिर पावर मल्टीप्लाइड होगा तो वही आएगा। कहेगा ऐसा काहे बना दिए सर? तो ऐसा इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला दिख गया है। आपको पहले फॉर्मूला, इस प्रॉब्लम बनाने के लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नहीं फॉर्मूला याद है, मुश्किल है सोचना थोड़ा। ए 2x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है। कुछ याद है फॉर्मूला? तो बस यहाँ x के जगह पर कितना है जी, x के जगह पर क्या है 2 टू दी पावर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना 2 टू दी पावर x हो जाएगा। सीधा इस फॉर्मूला से x के जगह पर यहाँ क्या है 2 टू दी पावर x। अब dc सिंपल हो गया, निकाल लेना है। ठीक है, निकलेगा अब। तो ऐसे करना है, ये भी सीधा फॉर्मूला में है। इस पर आते हैं, देखिएगा ए y इक्वल टू कॉट, अभी डीसी नहीं निकला है, बस उसको सिंपल बनाए हैं। पिछला क्लास में जो बताए थे वो सब कंसेप्ट से, कॉट इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x और ए प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x, और नीचे में है क्या 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x, और इसी का माइनस है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x। बोलिए क्या किया जाए? इसको सिंपल बनाएंगे तभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट नीचे में माइनस है तो क्या प्लस से, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ऑफ x और क्या ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x, और नीचे क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x एंड क्या प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x। ऐसे कर लिए, ठीक है। तो अब क्या बनेगा देखिए, ऊपर में ये बन रहा है, यहाँ पर अब हम यूज करने जा रहे हैं, यूज करिए a एंड प्लस b का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं a माइनस बी नीचे में और a प्लस क्या b का, यही दोनों का हम यूज करेंगे। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा y, तो रहने दीजिए वो सही है। यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उससे क्या होगा a स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ x एंड प्लस प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, तो एक 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और क्या यहाँ पर
वन माइनस क्या साइन ऑफ एक्स, ऐसा बन जाएगा। और नीचे में क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर, वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन माइनस क्या साइन एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स यहाँ कैंसिल, यहाँ वन वन कैंसिल, तो क्या बचेगा उसको यहाँ लिखते हैं। तो बचेगा y इज इक्वल टू ऊपर में tan इनवर्स ऑफ कितना, नहीं कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स ऑफ ऊपर में 2n प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन वर्स कैंसिल, 1 1 2 हो गया, और ए माइनस बी ए प्लस बी का प्रोडक्ट से 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में 1 1 कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। और ए तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर करिएगा तो एक कॉट इनवर्स ऑफ ए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस क्या बच गया कॉस ऑफ एक्स, और नीचे में साइन ऑफ एक्स। अब कॉट इनवर्स है तो हमारा एम है इसको कॉट बनाने का, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। इसको हाफ एंगल में चेंज करिए, मल्टीपल एंगल फार्मूला, 2 टाइम्स ऑफ क्या कॉस स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा, और इसके लिए भी सेम टाइप से साइन थीटा उसका आधा में, मीन्स मल्टीपल सब मल्टीपल, तो थीटा नहीं है एक्स है, तो एक्स बाई 2 और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स बाई क्या 2। अब देखिए 2 2 खत्म, कॉस एक खत्म, तो क्या बचा कॉट इनवर्स ऑफ कितना साइन, अब कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स बाई 2, सिंपल बन गया। उस टाइप से अरेंज करके दिया हुआ रहेगा, कैंसिल हो जाएगा एक्स बाई 2, और इसका आप डीसी निकालेंगे तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का डीसी 1, तो 1 बाई 2 हो गया, यही था, तो एनसीईआरटी कहीं था। तो इस टाइप से आपको करना है। देखिए और कुछ क्वेश्चन नंबर 1 का ही 30 नंबर में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स एन प्लस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डीसी इसका जीरो शो करना है, dy बाई डी एक्स जीरो शो करिए। एक तो है सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेकिन उससे आसान है और हम लोग इसको सिंपल बना देते हैं, सीधा डायरेक्ट भी डीसी निकल जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, चैन रूल से ही बनेगा तो सीधा आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं। तो कन्वर्सन प्रॉपर्टी याद करिए, तो परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है 1, सॉरी हाइपोटेनस है 1, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो देयरफॉर अब आप क्या लिख सकते हैं, कन्वर्सन प्रॉपर्टी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से हम कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो देखिएगा कॉस इनवर्स क्या बनेगा, कॉस का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो बेस बाई क्या हाइपोटेनस 1 है एन प्लस क्या साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फायदा क्या हुआ देखिए, इसका सम अब पाई बाई 2 हो गया, नहीं हो गया जी ओ आई, कैसे हो गया, प्रॉपर्टी कुछ याद है कि भूल गए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का सम कितना होता है पाई बाई 2, इसी का यूज करते हुए कर दिए। तो ये वाला अब डीसी तो सिंपल डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही निकालना था, इस टाइप से निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सभी एनसीईआरटी का ही था, इसमें और सब बन गया है सब लोग से, और सब तो सीधा फॉर्मूला था, बन गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ का हम हिंट करते हैं, कुछ को सॉल्यूशन करेंगे। सेकेंड 3 का फर्स्ट हम बताए थे उसी टाइप से, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट की तरह, अगर नहीं बनाया तो इस टाइप से बनाइएगा। 4 में पुट कर दीजिएगा x इज इक्वल टू सेक ऑफ क्या थीटा, तो बनेगा। 5 नंबर में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस एक्स का पावर -1 एक्स एन प्लस क्या x का पावर -1 है। ये x का पावर -1 का मतलब क्या है,
1/x, तो उसको 1/x लिख देते हैं, इसको 1/x लिख देते हैं, लिख दीजिए 1/x 1/x, ऐसा लिख दिए। हम 1/x हटा देते हैं, इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये बन गया। अगर ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो सीधा फॉर्मूला है, तो नहीं है तो माइनस बनाते हैं और उसको माइनस हटाते हैं वहां से, तो हम यहाँ से ऐसे बना सकते हैं जी, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर करिए तो कॉस इनवर्स का माइनस बाहर करने से क्या बनता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए आप जानते हैं एक क्यों लिखे हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ क्या होता है, एक्स होता है, ये सीधा फॉर्मूला है। और इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या होता है, एक्स, ये सीधा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, y ऐसा आ गया तो देयरफॉर dy बाई dx आप लिख सकते हैं, कितना बनेगा, कांस्टेंट का 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डीसी सिंपल होगा अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही जो अभी साइन इनवर्स वाला बताए हैं, देखिए करते हैं थोड़ा आगे। tan इनवर्स ऑफ कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, ऐसा है। यहाँ से ए है, तो क्या करिएगा, देखिए आप अगर डिवीजन करके 1, एक तो कंजुगेट से ऊपर नीचे जैसे वो किए हैं कर ही सकते हैं, और कुछ और सोच रहे हैं करेंगे, अगर tan पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, नहीं tan आएगा, x tan, हाँ कॉस आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक तरीका है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और जैसे बताए थे ना साइन वाला उसी टाइप से कर लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और काम करते हैं, इसको हम और काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब देखिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, देयरफॉर इसको निकालते हैं, क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 एंड माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है, तो ये क्या बनेगा cos ऑफ 2 थीटा, लेकिन फिर वो स्क्वायर रूट में फंसा हुआ रह जाएगा, तो फायदा तो होगा नहीं। फिर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोई फायदा तो नहीं है। अगर कॉस पुट करते हैं तो फायदा होगा, चलिए कॉस पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ 2 थीटा पुट करते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा, तो क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट हटाएगा वो, इसलिए वो पुट कर रहे हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस क्या कॉस ऑफ 2 थीटा, और दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा
और दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो सिंपल थोड़ा आएगा। अब यहाँ से इसको करिए, क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्या, टेन ऑफ थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ऑफ थीटा। अब इसको अगर टेन बना दे तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं, कुछ नहीं मतलब 1 ले सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, टेन पाई बाई 4। तो कोई फार्मूला दिखा, तो यहाँ से ए बन गया टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी से ऐसा हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू, अब पाई बाई 4 प्लस क्या, थीटा निकल के आ गया। अब ओरिजिनल वेरिएबल ले जाइए, थीटा यहाँ से निकाल के रखना पड़ेगा, यहाँ से निकालिए, इसको उलट के उधर ले जाइए, कॉस इनवर्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ फर्स्ट से हम लोग थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, पाई बाई 4 एंड प्लस थीटा कितना बनेगा, 1/2, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अब इसका डीसी निकाल लीजिएगा, निकलेगा ना, तो निकाल लेना। आप इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, जैसे वहां किए थे, लेकिन कुछ अलग भी बता दिए। देखिए 9 बताए थे, 10 बताए थे, इसमें क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का देखिएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए 13 से डिवाइड करके लिख रहे हैं, 5/13 ऑफ x प्लस क्या, 12/13 और इंटू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पहले याद रहना चाहिए तब आप सोच सकते हैं। फॉर्मूला होता है इस साइन इनवर्स ऑफ क्या, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है जी, तो साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस क्या, साइन इनवर्स ऑफ y। वो अपने आप दिखेगा कि अच्छा लग रहा है कि उस टाइप का फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, लेकिन पहले फॉर्मूला याद रहेगा तब। अब ये हमको याद था दिमाग में, अच्छा ऐसा होता है, तो देखे अच्छा इस टाइप का कुछ है, मीन्स इस फॉर्मूला में फिट हो सकता है, अभी गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है, तो उस पर हम सोच सकते हैं। तो देखिए क्या है, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ इतना है, ए वाई, ए एक्स है, अगर ए इसका 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बन जाए, 1 माइनस स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाए, तो उस फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे भी ये सब तो कितना बार आप यूज किए हुए हैं। ए नहीं है क्या, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को 1 माइनस 12 बाई क्या, 13 का होल स्क्वायर नहीं है क्या, सम करिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाई 13 का स्क्वायर मीन्स यही बन गया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये उसी टाइप से अरेंज करके दिया हुआ है, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ y के जगह पर लिख देते हैं, ए वाला हमारे पास x के जगह पर तो x ही है और y के जगह पर ए वाला है, तो हम अब इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या, x एंड प्लस क्या, साइन इनवर्स ऑफ y के जगह पर कितना है, तो 12 बाई क्या, 13। ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इनपुट इसका कांस्टेंट है। अब इसका डीसी निकालिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वर्स का डीसी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया, इस टाइप से। और क्या है ये वाला, ये तो बताए ही थे। इसमें 13 नंबर का हम हिंट कर रहे हैं, पुट कर लीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस है तो कॉस ऑफ क्या, 2 थीटा, तो सिंपल आ जाएगा। ए 14 तो हम बता ही दिए थे। 15 नंबर में क्या करिएगा, पुट करिएगा, पुट करिएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या, टेन वाला है, टेन ऑफ थीटा पुट करिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पर इधर बताते हैं, लिखिए इस टाइप से, इस पता होना चाहिए पहले का इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला कंसेप्ट और ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी का फॉर्मूला कंसेप्ट। तब उसके बाद डीसी इसका सिंपल ही होता है, उस क्योंकि सिंपल करके ही हम लोग, सिंपल करने के लिए ही वो सब काम करते हैं, सीधा अगर डिफरेंशिएशन करने जाइएगा फंस जाइएगा। तो दो चीज आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, तब आसानी से कर सकते हैं।
ICF ऑलरेडी आप डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करिएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं, ऐसा ये फॉर्मूला जानते हैं, सेक इनवर्स ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ क्या क्या 1/x। नहीं जानते हैं 1/x प्रॉपर्टी? तो इससे क्या फायदा होगा सर? तो देखिए क्या फायदा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। अभी एक कॉस वाला वहां किए थे, या वही सेम चीज आ गया कि नहीं? देखिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आया, सेम हो गया। अब नाउ प्रोसीड सेम एज, नाउ प्रोसीड सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 की तरह कर लेना है। 17 में देखिएगा ऐसा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कितना है, तो 1 माइनस एक्स का पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर क्या है 2n है, ऐसा है। इसी को हम लोग x का पावर 2n है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी, ये वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं n का पावर 2, और इसको भी x का पावर n का पावर 2, पावर मल्टीप्लाइड होता है तो वही आ जाता है। क्यों लिखे पता चला कुछ? क्यों लिखे हैं? अब फॉर्मूला है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है। तो उसी फॉर्म में है, बस x के जगह पर क्या है, x का पावर n है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का पावर क्या n। अब इसका डीसी से आसान है, इसका डीसी आसानी से निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2ax एन क्या इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या फॉर्मूला दिखा? साइन इनवर्स ऑफ 2x और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होता है। याद आया? तो इससे आप इस बस यहाँ x के जगह पर क्या है, x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ क्या x। और अब इसका डीसी आप जानते हैं, फटाक से निकाल लीजिए। इसमें क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको पुट करना होगा। किस फॉर्म में है? पुट कर दीजिएगा x इज इक्वल टू क्या tan ऑफ थीटा, तो सिंपल हो क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आप पुट करिएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू tan ऑफ थीटा, और सिंप्लीफाइड होके बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऐसा है, कॉस इनवर्स ऑफ 2x एंड क्या है प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 2x इज इक्वल टू क्या साइन ऑफ थीटा। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या आएगा, ये आपका ये टोटल चीज क्या कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा कॉस बनेगा। इसको हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ, इसको कॉस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट रूल से, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक कॉस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से एक कैंसिल होके π/2 माइनस थीटा बना, यहाँ 2 थीटा बना, और यहाँ से कैंसिल होने के बाद π/2 प्लस थीटा बन गया। अब यहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल रख दीजिए। क्या है ओरिजिनल वेरिएबल? साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या थीटा, तो ये साइन इनवर्स ऑफ क्या हो गया 2x,
और इसका अब DC निकालना जानते हैं, सिंपल है, निकाल लीजिए। क्या है इसमें, इसको आप ऐसे करिएगा, पहले एक यहाँ कम जगह उधर ले जाएंगे, 25 पहले कर लेते हैं यहाँ पर। इसको फिर वही यूज करिएगा सेक इनवर्स ऑफ 1/x, उसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा, या x इज इक्वल टू क्या, या 1/x ही लिखिए, 1/x इज इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स ऑफ x, 1/x प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पर 27 का हम इंट लिख देते हैं, पुट करिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है सीधा कॉस ऑफ 2x लिख दीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x एंड प्लस क्या, कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई √2 है। तो √2 डिवाइड करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ले देते हैं 1/√2 प्लस क्या, कॉस x पहले लिख देते हैं, और क्या कॉस x एंड प्लस क्या 1/√2 इंटू क्या साइन x, √2 डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि ये देखिए अब इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए π/4 का वैल्यू है, ए क्या साइन ऑफ π/4 का वैल्यू है। अब कोई फॉर्मूला दिख रहा है, साइन कॉस का सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला है, तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं, देखिएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ a माइनस बी। अभी ध्यान दीजिए, हम π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, π/4 माइनस एक्स लिखे, या कॉस ऑफ x माइनस π/4 लिखे। कॉस में कॉस a माइनस बी और कॉस b माइनस ए दोनों बराबर होता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब सवाल आया कौन लिखे, कोई लिख दे। देखिए ऐसे तो बोर्ड में कंडीशन नहीं आता है, लेकिन ये ऐसा मामला फंस गया है, इसमें कोई लिख सकते हैं। अब कोई लिख सकते हैं तो और कंडीशन भी दिया हुआ है, जनरली बोर्ड में कंडीशन से मतलब नहीं रहता है, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम अब आ गया है तो उसको बताना तो सही से जरूरत है, थोड़ी ना कि गलत बता दे, तो सही से बताना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है, तो ए -π/2 से लेके π/4 तक कंडीशन लिखा हुआ रहेगा। देखिए एनसीईआरटी वाला भी जितना प्रॉब्लम था उसमें भी कंडीशन लिखा हुआ था कि नहीं, लेकिन वो रहेगा क्या, सिंपल वे में जैसे निकालते हैं वो कंडीशन फिट होगा, वही पूछेगा, ठीक है। लेकिन आईआईटी में उससे नहीं पूछेगा, कभी वैसे पूछेगा, कभी कंडीशन फंसा देगा, कुछ भी कर सकता है आईआईटी। लेकिन यहाँ कंडीशन में स्टूडेंट फंसते हैं। मान लीजिए आप, अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए कैंसिलेशन कभी नहीं होगा। कैंसिलेशन कब होता है, कॉस इनवर्स कॉस का कैंसिल कब होता है, जब रेंज में होता है, वो एंगल रेंज में होता है। कोई लिख सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने से पहले रेंज में बनाना पड़ेगा, तो हम ऐसा करेंगे जो रेंज वही लिखेंगे जो रेंज में होगा। तो चलिए देखते हैं, एक्स हमारा ऐसा दिया हुआ है, तो -π/4 घटाएंगे तो निगेटिव रह जाएगा, रेंज में नहीं होगा। -x मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो -x लिखेंगे तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, -π/4 से लेके π/2 तक। इसमें क्या करते हैं, पाई जोड़ देते हैं, पाई जोड़ देते हैं, तो π/4 -x जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा जी 3π/4 हो जाएगा। अब ये वाला बिलोंग कर रहा है किस में, उसके रेंज में, मतलब अब देखिएगा रेंज में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाला लेंगे तो रेंज में वो लाई नहीं कर रहा है, कैंसिल हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब अगर बिना सोचे आप ये वाला लिख दिए और कर दिए तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। अगर ये बिना सोचे ही ये लिख दिए तो सही आएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। तो
इस सब पर ध्यान देना है। लेकिन अब बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब जनरली इस सब में फंसाता नहीं है, सिंपल देता है। सीबीएसई में हो सकता है कभी फंसा दे तो फंसा दे, जनरली नहीं, उसमें भी नहीं रहता है, कंडीशन से जनरली अटैच नहीं करता है क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ पर आ गया तो उसको सही से हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो लेकिन कंपटीशन में आएगा, ये बोर्ड में जनरली कोई भी हम कहीं भी कंडीशन चेक भी नहीं कर रहे थे और जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसलिए हम देख लिए यहाँ पर। तो एक कंडीशन था, इसी का पोर्शन है। अब यहाँ पर ये लिखेंगे तब हमारा उसके रेंज में होगा, कैंसिल होगा। ये लिख देंगे तो रेंज में नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, फिर रेंज में बनाना पड़ेगा। अब बिना बनाए कैंसिल कर दिए तो आंसर निगेटिव पॉजिटिव आएगा, जबकि आंसर क्या निगेटिव में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं। y इक्वल टू ए वाला नहीं होगा, ए वाला तो कैंसिल कर सकते हैं, रेंज में ही है। तो π/4 माइनस ऑफ क्या x। अब इसका डीसी सीधा निकालिएगा तो dy/dx कितना निकल के आएगा जी, तो a -1 हो जाएगा। आज जब a लीजिएगा तो +1 हो जाएगा, गलत होगा वो। समझे कि नहीं जी? ठीक है, बोर्ड में नहीं फंसाएगा इतना, लेकिन अब आया तो सही तरीके से बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कौन कौन बता दिए थे, वहां पर जगह नहीं था तो 25 27 का हिंट दे दिए थे। इसको देखिएगा 23 में क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x है, ऐसा है। बोलिए क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं, ऊपर नीचे कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कॉस, फिर तो वही रह जाएगा। अगर कॉट में कॉस में चेंज कर देते हैं तो ज़्यादा आसान है। ऐसा करते हैं, इसको कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो सीधा tan बन जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी 1 माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ x, और यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ क्या π/2 माइनस ऑफ x, π/2 माइनस ऑफ x। कैसे लिख दिए हैं, कैसे लिख दिए जी? कॉम्प्लीमेंट रूल से, कॉस साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, तो हो गया बाई कॉम्प्लीमेंट। लिख देते हैं बाई कॉम्प्लीमेंट रूल। ये छोड़ेगा नहीं पीछा, पूरा कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा आता है। अब यहां से देखिए क्या हो गया, अब कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, इसलिए किए हैं कॉस थीटा क्या होता है tan स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा θ/2 होता है ऐसा, इसलिए किए हैं। अब यहां से हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा, थीटा है तो उसका आधा। अब पाई हमारा एंगल क्या है π/2 माइनस x है, तो π/2 का आधा π/4 हो जाएगा, x का आधा x/2 हो जाएगा, और a अब कैंसिल होके ये तो क्या बन गया tan हो जाएगा, tan π/4 माइनस x/2। अब देखिए यहां पर ऐसे कैंसिल रेंज में होता है तब होता है, लेकिन बोर्ड आईआईटी में कंपटीशन में आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि चाहे डिफरेंशिएशन में आए चाहे कहीं भी आए, वो सोच के ही निकालना है। लेकिन कंपटीशन में सॉरी बोर्ड में सोचना नहीं, ठीक है, कंडीशन दिया हुआ भी नहीं है, होता है वो कैंसिल होके जब रेंज में आता है तभी। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में वो सिंपल रहता है, मान के चला जाता है कि वो क्या है रेंज का ही है, तो और तभी कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर कैंसिल हम करेंगे तो क्या बनेगा ए π/4 माइनस क्या x/2। अब dc निकालिएगा तो dy/dx कितना निकल के आ जाएगा, कैंसिल 0, 1/2 बाहर हो जाएगा, x का dc 1 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर 24 नंबर में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू ऐसा है tan इनवर्स ऑफ a इंटू कॉस ऑफ x और माइनस b इंटू साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाई नीचे में ए b इंटू कॉस ऑफ x और प्लस क्या a इंटू साइन ऑफ x है, ऐसा है। इसी का डीसी निकालना है। अभी कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल बनाते हैं, tan इनवर्स से tan लाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाई बी इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो क्या निकल के आएगा देखिए, ए आएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कितना, ऊपर में डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल a बाई बी आएगा, a बाई बी आएगा, और प्लस यहाँ b कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन, तो माइनस है, टेन हो जाएगा टेन ऑफ एक्स, और नीचे देखिएगा b कॉस कैंसिल वन बचेगा, प्लस a बाई बी और इंटू साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ जी, अभी भी नहीं हुआ, हो गया तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो यहां से x के जगह पर a बाई बी है और y के जगह पर क्या है, टेन एक्स है, तो इस फॉर्मूला से फैला दीजिए, इसलिए वो इस फॉर्म में हम लोग ले गए थे। फॉर्मूला पहले याद रहना चाहिए, a बाई बी और माइनस क्या, टेन इनवर्स ऑफ कितना है, a y के जगह पर क्या है, टेन एक्स है, तो हम लिख देंगे टेन ऑफ एक्स, और यहां से a वाला तो क्या निकल के आ गया, x आ गया, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, इसका डी तो जीरो हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, कांस्टेंट का जीरो। देखिए बहुत जगह पर दे देगा कि ए बी अल्फा बीटा ये सब कांस्टेंट है, बहुत जगह नहीं देगा, तो दे नहीं दे, जनरली हम लोग एक्स और वाई को वेरिएबल ट्रीट करते हुए सब कुछ काम करेंगे, ठीक है, बहुत जगह पर देगा नहीं देगा उसके अनुसार। तो यहाँ जीरो है, कांस्टेंट है इनपुट में, तो भी वो कांस्टेंट होता है, एक्स का वैल्यू डी सी क्या हो जाएगा, वन, ऐसे कर लीजिएगा। 25 तो बता ही दिए। 26 में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू ऐसा है, टेन इनवर्स ऑफ थ्री ऑफ ए स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू और माइनस थ्री ऑफ ए एक्स स्क्वायर है। तो देखिएगा यहां हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए क्यू से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए क्या फायदा होगा, क्यों कर रहे हैं सोचिए, यहाँ पर डिवाइड करेगा तो थ्री, ए क्यू से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स बाई ए बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस है, माइनस एक्स बाई ए का क्या, होल क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे में अगर डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों साइड प्लस नहीं होगा, एक में हाँ माइनस माइनस ही होगा, क्यूब वाला है, ठीक है, तो ए माइनस वन माइनस ए वाला यहाँ डिवाइड करिएगा तो ए क्यू डिवाइड कर रहे हैं, तो थ्री ऑफ एक्स बाई क्या, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देख के कोई फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिखा फॉर्मूला, आप जानते हैं टेन इनवर्स ऑफ थ्री ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो थ्री टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ क्या, एक्स होता है। इस फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू ए थ्री टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x के जगह पर कितना है, x बाई ए है, x बाई ए है। अब इसका डीसी आप निकाल लीजिए, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, तो हिंट दिए थे वहां पर, लगता है दिए थे कि नहीं, देखिए क्या करिएगा, सिंपल है, वन माइनस दिए थे, अच्छा ठीक है, यहाँ पर 28 में क्या करिएगा, देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक कॉस ऑफ x और डिवाइडेड बाई वन प्लस क्या, साइन x है। हमारा एम यही है, टेन इनवर्स है तो इसको टेन बनाना, तब वो सिंपल आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट टूल यूज कर रहे हैं। देखिए क्यों कर रहे हैं, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन हो जाएगा, एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस एंगल हो जाएगा, वन प्लस साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस हो जाएगा, एंगल का कॉम्प्लीमेंट पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा कर दिए, कहिए क्यों किए सर, तो देखिएगा आप जानते हैं साइन थीटा, अब इसको यूज करने जा रहे हैं, क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और
कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 टाइम्स ऑफ क्या, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, ऐसा होता है। इसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा रहता है तो वो सिंगल में आ जाता है, और साइन को तो कर ही सकते हैं, या 1 माइनस कॉस थीटा है तो सिंगल में आ जाता है स्क्वायर में, उससे साइन कॉस ऊपर में सिंपल आ जाएगा, साइन तो टैन या कॉट बनेगा, और फिर उसको चेंज कर सकते हैं टैन में, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ, इसको लिखिएगा इसी फॉर्मूला से, तो 2 टाइम्स ऑफ इस एंगल का आधा, तो पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, और इनटू क्या, इस एंगल का कॉस ऑफ इस एंगल का आधा पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, और नीचे में क्या बनेगा, तो ए 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, तो 2 2 खत्म, एक कॉस क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या बचा देखिएगा, tan बन गया, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ कितना हो गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और अब यहाँ से कैंसिल होके पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2 हो गया, ओ आई हमको पता है, अब DC इसका निकाल लीजिए। कंपटीशन के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड में भी पूछता है एक आध क्वेश्चन, और फंक्शन ग्राफ कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। दूसरे अल्टरनेट में जो टॉपिक चल रहा है उसमें फंक्शन एंड ग्राफ कल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताए थे, 28, 29 में सिंपल है, ऐसे कर लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स है, तो इसको सीधा 1 हटाने के लिए फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन स्क्वायर ऑफ इसका आधा, और साइन एक्स को उस टाइप से 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू क्या, कॉस ऑफ एक्स बाई 2, जब एक कैंसिल करिएगा साइन कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, tan x बाई 2, रखिएगा सीधा आंसर आ जाएगा। 30 में क्या है, y इक्वल टू ऐसा है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स है। अगर ये माइनस वाला ऊपर में रहता तो काम आसान होता, सीधा फॉर्मूला हो जाता, लेकिन माइनस ऊपर नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे में जो है उसका कंजुगेट ऊपर नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दे रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, ये वाला tan इनवर्स ऑफ कितना निकल के आएगा, ये 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 1 a माइनस बी ए प्लस बी का प्रोडक्ट, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, इसको आप लिख सकते हैं अब 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या, साइन ऑफ एक्स, अब फिर वो सही हो गया, ये सेम चीज बन गया, इस टाइप का हो गया। तो आप जैसे 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स होता है, वो फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है, फिर आगे इंटेशन में भी आएगा, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या, कॉस स्क्वायर ऑफ क्या, एक्स बाई 2, और डिवाइडेड बाई क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, कैंसिल होके क्या बनेगा, ये tan इनवर्स ऑफ कितना, तो 2 2 कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, कॉट ऑफ क्या, एक्स बाई 2, लेकिन अब tan बनेगा तब ये कैंसिल होगा, तो उसके लिए क्या करिए, कॉम्प्लीमेंट टूल यूज कर लीजिए, तो ये वाला कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan बनेगा, और एंगल का कॉम्प्लीमेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, अब कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस क्या, एक्स बाई 2 आ गया, ऐसे। 31 देखिए क्या करिएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 3 है, यही है, इसी को DC निकालना है। अभी सीधा निकालने जाएंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो सिंपल बनाइए। यहाँ पर हम क्या करते हैं देखिए, इस 3 को हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं
2 प्लस क्या 1। कहिए क्यों लिखे सर? तो अभी देखिएगा, ये वाला यहां से यहां तक को हम फैक्टर बनाने जा रहे हैं। ये वाला को हम लिख सकते हैं 2 प्लस क्या 1, दोनों का सम 3 है, दोनों का प्रोडक्ट 2 है, तो हम इसको 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिएगा, यहाँ से हम इधर यहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, नीचे में 1 इधर कर ले रहे हैं, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और इंटू क्या x प्लस ऑफ 1। सबको दिख रहा है? तो ऐसा एक्सप्रेशन कहीं दिखता है tan इनवर्स के फॉर्मूला में? नहीं दिखता है, दिखाना पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ क्या, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखता है कहीं। 1 प्लस 2 का प्रोडक्ट, तो ऊपर में क्या होता है x माइनस ऑफ वाई। अगर ऐसा बन जाए तो काम आसान हो जाएगा। नहीं तो देखिए थोड़ा सा उस फॉर्म में, नीचे तो बन गया एक तरह से, ऊपर में इसी का सब्सट्रैक्शन रहेगा तो फॉर्मूला फिट हो जाएगा। ऊपर में 1 है, आप बताइए इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 नहीं बनेगा, तो हम घटा के लिख देते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 माइनस क्या x प्लस 1। नहीं लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं ना, उतना में से घटाएंगे तो 1 बनेगा। क्यों ऐसा किए? देखिए फॉर्मूला फॉर्म में हो गया। अब जैसे ऐसा करिएगा, ये tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका सिंपल फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, मीन्स सीधा DC निकाल सकते हैं डायरेक्टली ऐसे। चलिए आगे कुछ लेते हैं। क्या है 32 में देखिए, y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 ऑफ x स्क्वायर है। सोचिए कुछ कि ए फॉर्मूला में कुछ आ जाए, सिंपल बन जाए 3x और 3 माइनस क्या 2 ऑफ x से। बताइए इसको हम लोग यहाँ पर उसी टाइप से 1 दिख रहा है, तो हम इसको 5x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और ऊपर में इसी दोनों का सब्सट्रैक्शन लिख सकते हैं, तो 5x माइनस क्या x, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ सोचिए, अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या 3, तो क्या निकल के आएगा देखिए, प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। यहाँ डिवाइड करिएगा तो x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस 2/3 और x हो जाएगा। ये माइनस वाला फॉर्मूला है, आप जानते हैं अगर ए प्लस होता है, ए माइनस होता है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या होता है माइनस, और यहाँ पर क्या होगा प्लस। तो माइनस के लिए प्लस के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या ए वाला बन गया tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस क्या tan इनवर्स ऑफ x, और ए वाला बन गया tan इनवर्स ऑफ क्या 2/3 और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या x, और यहाँ से ए वाला खत्म, और उसके बाद DC सिंपल है, निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ऐसा है x का पावर 5/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का पावर 4/3 है। इसी का DC निकालना है। अभी ऐसे ही गप मत करिए, इसका DC निकालना है, ऐसे सीधा निकालने जाएंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो ऐसा एक्सप्रेशन देख के ही कॉस इनवर्स में इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशंस रहता है, और नहीं याद आ रहा है तो वो वाला फॉर्मूला पहले लिख लीजिए जैसे हम बताते हैं। तो देखिए लिखते हैं तो फिर आइडिया आएगा। देखिएगा
यहाँ पर आप जानते हैं, अच्छा यहीं लिख देते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ आप जानते हैं एक्स इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना के बराबर होता है? तो ये होता है कॉस इनवर्स का सम फार्मूला, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स ऑफ वाई होता है जी ऐसा। तो ऐसा देख के लग रहा है कॉस इनवर्स है और वैसा ही कुछ स्क्वायर रूट है, हो ना हो इस फॉर्म में हो, नहीं होगा तो फिर दूसरा उपाय, लेकिन ज़्यादातर तो वैसा ही देगा। तो देखिए ये तो अलग अलग कर सकते हैं, ये बन जाएगा, लेकिन अलग करेंगे तो x यहाँ होना चाहिए और इसका y का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा एक कॉस इनवर्स है और इसको हम लिख सकते हैं x और पावर 1 और x का पावर क्या 2/3, बेस सेम होता है तो पावर सम होता है, इसको जोड़ के देखिए तो 2 एंड प्लस 3 एंड प्लस 2 5/3 हो जाएगा, मीन्स इसी को ऐसा लिख दिए। अब देखिएगा यहां से क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अलग अलग कर देते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसको भी अलग कर देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 2/3 का होल स्क्वायर। देखिए उस फॉर्म में बन गया कि नहीं, x के जगह पर हमारे पास x है और y के जगह पर यही है, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा तो कॉस इनवर्स ऑफ x एंड प्लस क्या कॉस इनवर्स ऑफ कितना x का पावर 2/3। और अब इस फॉर्मूला को अब सिंपल आ गया, अब इसका डीसी ये तो सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा, इस चैन रूल से बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है 34 में क्या है, y इज इक्वल टू साइन tan है क्या है tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ x एंड प्लस क्या है कॉट इनवर्स ऑफ कितना है tan ऑफ x है। तो सिंपल ये सिंपल आ जाएगा, अगर ये tan इनवर्स है tan बन जाए तो हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस ऑफ x, लिख सकते हैं ना कॉम्प्लीमेंट रूल से। इसको लिख देंगे क्या कॉट इनवर्स है तो कॉट बना दीजिए, कॉट ऑफ क्या π/2 माइनस ऑफ x, कैंसिल होकर सिंपल आ जाएगा। और 35 सेम तरह का है, सेम एज 34 वो करिएगा। 36 में क्या करिएगा उसको देखिए, y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x है एंड प्लस क्या सेक ऑफ tan इनवर्स x है, ऐसा है। यहां पर अब उल्टा है, tan इनवर्स है, हाँ यहां पर तो सीधा अब ये tan बन जाए, ये अगर tan बन जाए तब कैंसिल कर सकते हैं, या ये tan बन जाए तब कैंसिल कर सकते हैं, या हम लोग इसी को क्या करें साइन इनवर्स बना दे, ठीक है तब भी हो जाएगा। तो साइन इनवर्स बनाना आसान है, ए वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर क्या है tan इनवर्स है तो tan का वैल्यू है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल का परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस, हाइपोटेनस निकल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दीजिए दोनों के लिए। अब यहाँ साइन है तो साइन इनवर्स का वैल्यू लिखिएगा, क्या लिखिएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या हाइपोटेनस, और यहाँ पर लिख डालिएगा सेक है तो सेक लिखिएगा, सेक इनवर्स क्या लिखिएगा बताइए, सेक लिखना है, बेस, अच्छा सेक है बेस बाई बेस, बेस कहाँ है यहाँ है, बेस बाई क्या उल्टा लिख रहा है, हाइपोटेनस बाई क्या बेस, है ना, तो 1 हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया सिंपल, उसके बाद डिफरेंशिएट करिएगा 34 37, देखिए क्या है y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x है, इसको प्रूव करना है, इसमें भी वही काम करिएगा सेम तरह से, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको क्या करिएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, उसमें परपेंडिकुलर है
tan इनवर्स tan का वैल्यू है तो 2x है और बेस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। इसको लिख दीजिएगा, साइन है तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या, यहां से आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस, और एक कैंसिल करिएगा डीसी निकालिएगा। देखिए दो और क्वेश्चन है। 38 में क्या है, y इज इक्वल टू, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स या वाई डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू क्या कॉस ऑफ x। ए भी पॉजिटिव है, ए भी दिया हुआ है पॉजिटिव है, और दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू tan ऑफ एक्स बाई 2। यही है, ऐसा दिया हुआ है, ए प्रूव करना है। चलिए सोचा जाए क्या कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ ए तो कांस्टेंट है, इधर अलग है, tan इनवर्स यहाँ tan है लेकिन ए फंसा दिया ले आके, ये वाला नहीं रहता तो सिंपल होता। कोई फॉर्मूला भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बताइए, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी tan है, ये एक्स्ट्रा कुछ कांस्टेंट यहाँ डाल दिया है, जिस कांस्टेंट को हम हटा नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। एक काम कर सकते हैं, इसको कुछ मान सकते हैं कि थोड़ा सा कम लिखना पड़े, अब बाद में फिर उसका वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका डीसी निकालने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं, क्या मान ले, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं अल्फा है या बीटा है, ठीक है। अब डीसी सीधा डायरेक्ट निकालते हैं, डीसी निकालते हैं, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट बाहर में रहेगा, एक कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब tan इनवर्स का डीसी ये क्या है बीटा और इंटू tan ऑफ क्या x बाई 2 है, x बाई क्या 2 है, और किसके रिस्पेक्ट में, पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो बीटा और इंटू क्या tan ऑफ x बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब फिर क्या बीटा इंटू क्या tan ऑफ x बाई 2 को, ये बीटा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, tan फंक्शन है उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या x बाई 2 को क्या x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा y डैश आ गया, यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। tan इनवर्स का डीसी क्या बनेगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड इंटू बीटा बाहर हो जाएगा, और tan का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, और यहाँ पर इसका डीसी 1 बाई 2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 बाई क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ क्या एक्स बाई 2, या tan में लिखिए इसको, इसको आप लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ क्या एक्स बाई 2। लाना क्या है देखिए, अब आ गया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, लाना है cos x, और बताइए कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 cos x से रिलेटेड है किसी फॉर्मूला से, नहीं है, पुट कर दीजिए, क्या है बताइए जल्दी से, पुट कर दीजिए। अब tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x, नहीं होता है फॉर्मूला, रखिएगा आ जाएगा। अब बीटा के जगह पर साथ में रखना है, एंड बीटा इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, सिंप्लीफाई करिए आएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या है देखिए, 39 में कहा जा रहा है फाइंड y डैश ऑफ 0, ठीक है, क्या हलचल है, क्या है, मस्त है। तो बीच बीच में हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कब कर रहे हैं,
मस्त इसके लिए होना है, इधर उधर का गप नहीं चलना है, चलेगा, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि मछली बाजार में नहीं सन 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 आवाज आते रहता, उस टाइप से आ रहा है, ऐसा ना करे। यहाँ देखिए ये सब अब बहुत सारा प्रॉब्लम मैथ से सही चलता है, और हम अधिक से अधिक प्रॉब्लम इसलिए प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमको पता है आप लोग अटके होंगे कहीं, तो वो सब बस आपको एक दिमाग में एक बार फीड हो जाएगा, अच्छा ऐसा रहता तो ऐसे करते हैं। मैथ ऐसे ही चलता है, मैथ खाली फॉर्मूला रट लेने से नहीं होता है, फॉर्मूला तो सब बता दिए हैं, सब याद है, लेकिन बन जाता है क्या? इसलिए मैथ में प्रैक्टिस जरूरी है। हम इसलिए खुद बहुत सारा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप कहीं भी फंसे हैं उसको करिए, और विशेषकर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन और ज़्यादा प्रैक्टिस खोजता है। तो इंटीग्रेशन में भी इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन को टच करवा देंगे आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, सभी क्वेश्चंस बनाते हैं ना, एलिमेंट्री प्रॉब्लम का सभी क्वेश्चंस बनाते हैं कि छोड़ छाड़ के बनाते हैं। ए टू जेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, हर एक क्वेश्चंस को बना डालना है। फिर डीसी में कोई कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली कंपटीशन के लिए अब सोचने वाला क्वेश्चंस आएगा, जैसे रिस्ट्रिक्शन आएगा तो हटाना है, तो रिस्ट्रिक्शन के अनुसार हटाना है, वो सब काम करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, शांत रहिए थोड़ा सा, ये नहीं कि देखिए अब ऐसा है दिया गया है y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ क्या, ए साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ x, और डिवाइडेड बाई नीचे में है 1 माइनस कॉस ऑफ क्या, अल्फा इंटू साइन ऑफ x है, ठीक है। ऐसा है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिएगा यहां से y डैश जीरो निकालना, इसका मतलब y डैश मीन्स dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर। आप याद करिए y डैश बोला जाए या y डैश ऑफ x बोला जाए, दोनों का मतलब क्या सेम होता है, मीन्स y डैश x इक्वल टू जीरो पर निकालना है। तो पहले y डैश निकालेंगे, उसमें x के जगह पर क्या रख देंगे, जीरो। तो चलिए निकाला जाए। अभी देखिए ध्यान दीजिए, अब सीधा डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करने जाएंगे बनेगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं u बाई v का। तो हम क्या करते हैं, इसको अब तो सिंपल बना नहीं सकते हैं, साइन अल्फा है कॉस अल्फा है, तो हम ऐसा करते हैं इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ y हो जाएगा। कभी भी डिवीजन के मीन्स का डीसी से आसान होता है प्रोडक्ट का डीसी निकालना, इनवर्स के डीसी से आसान होता है ट्रिमेटिकल डीसी निकालना, ट्रिमेटिकल फंक्शन का डीसी। तो इसको इधर ले गए तो साइन y हो गया, और ये साइन ऑफ अल्फा और इंटू क्या है, साइन ऑफ x है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू क्या है, साइन ऑफ x है। इसको इधर प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या बनेगा, साइन ऑफ y और इंटू क्या 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा और इंटू क्या साइन ऑफ x, और इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा और इंटू क्या साइन ऑफ x हो गया। सिंपल एक्सप्रेशन अब बन गया। कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए साइन कॉस भी क्या है, अल्फा कांस्टेंट है। अब इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, ये तो सिंगल फंक्शन है, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। तो क्या बनेगा देखिएगा, पहले इसका डीसी ए कांस्टेंट, फिर इसका डीसी ए कांस्टेंट, यू इंटू भी से। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, साइन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, और u इंटू भी से। अब इसका एक कांस्टेंट आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू क्या साइन ऑफ x, और प्लस अब इसका डीसी निकालेंगे तो एक कांस्टेंट रहेगा, तो साइन ऑफ क्या यहाँ से y कांस्टेंट, और इसका डीसी निकालिए तो 1 का डीसी 0, और माइनस कॉस अल्फा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और साइन x का डीसी कॉस x, ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट हो ऐसा। अब यहाँ से इधर में इसका डीसी निकालते हैं, तो ये साइन अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर में रहेगा, साइन अल्फा बाहर रहेगा, और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स एक कांस्टेंट है, साइन अल्फा कॉस अल्फा कांस्टेंट है। अब यहाँ से इसको लिख देते हैं, एक क्या बनेगा, ए साइन का डीसी कॉस, तो कॉस ऑफ वाई हो जाएगा, ए वाई डैश हो गया, और 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स और क्या इंटू साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस
माइनस कर लीजिए, माइनस एक कॉस ऑफ क्या आपका अल्फा इंटू क्या साइन कॉस ऑफ एक्स और इंटू क्या साइन ऑफ वाई और इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स। हमको क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए वाइडेस्ट 0 पॉइंट पर। अब ध्यान दीजिएगा, वाइडेस्ट 0 पॉइंट पर तो मतलब x का वैल्यू 0 रखने पर जो वाइडेस्ट का वैल्यू होगा वही चाहिए। लेकिन जब x का वैल्यू 0 रखने जाएंगे तो ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ भी ये वाला आपका 0 है, कॉस ऑफ 0 ये 1 ये खत्म नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला भी रह जाएगा। मतलब हमको y भी चाहिए, x के साथ साथ y भी आया है। इसमें 3 क्वांटिटी है, देखिएगा अल्फा एक तो है तो कांस्टेंट है, उसका कहानी उसी में टर्म में लाना ही है। वेरिएबल में 3 है, वाइडेस है, x है और y है। तो वाइडेस अगर निकालना है तो x और y दोनों पता होना चाहिए। क्या बोले, समझे बात को? तो हमको तो खाली x दिया हुआ है 0, तो y भी चाहिए, तो y इससे निकाल लेंगे। जब x 0 है उस समय y क्या है, इससे निकाल लेंगे। ऐसा बहुत सा प्रॉब्लम आएगा, ये सब कुछ भी नया बात आता है हम बोल देते हैं, तो उसको ध्यान रखिए। तो कभी भी ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमको वाइडेस किसी पॉइंट पर निकालना है, बहुत बार खाली x ही देगा, तो y दिया गया इक्वेशन से क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले। तो क्या बनेगा, हम लोग को पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन क्या फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं डीसी वाला। तो क्या निकल के आएगा देखिएगा, y इज इक्वल टू, देखिए यहां रखेंगे 0, तो साइन 0 0 होता है, पूरा 0 बना देगा इसको, तो ऊपर हो गया 0 और नीचे देखिएगा 1 और साइन 0 पूरे को 0 बना देगा, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0, ये तो 0 हो गया, ये 0 है। और 0 किस साइन का वैल्यू होता है, 0 का, तो 0 हो गया। y भी 0, तो x 0 है तो y भी 0 है। अब क्या करते हैं, y भी पता चल गया, x भी, दोनों को अब इसमें रख दीजिए तो y डैश निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0, और हम पता कर लिए हैं कि जब x 0 है उस समय y 0 है, इन क्या सेकेंड में। तो देयरफॉर सेकेंड इंप्लाइज दैट, सेकेंड क्या निकल के आएगा, देखिए कॉस ऑफ 0 कितना होगा 1, कॉस 0 कितना होता है 1, और ये y डैश है, और यहां पर 1 माइनस, यहां पर साइन 0 क्या होगा 0, पूरे को क्या बना देगा 0, ऐसा आ गया। यहां पर आते हैं माइनस साइन ऑफ 0 क्या बनाएगा सबको 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये वाला भी 0 हो गया। यहां पर आते हैं साइन ऑफ अल्फा, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो इनटू क्या हो गया 1, दिस इज इक्वल टू वाइडेस क्या है साइन अल्फा है, किस पॉइंट पर है, एट x इक्वल टू 0। मतलब जब x का वैल्यू 0 है, जनरल पॉइंट पर नहीं, x का वैल्यू जब जनरल पॉइंट पर तो यहां से निकलेगा, मीन्स एक्स वाई के टर्म में वाइडस यहां से निकलेगा। पार्टिकुलर पॉइंट पर मीन्स x इक्वल टू 0 पर वाइडस इतना है, डेट मीन्स इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, वाइडस 0 पॉइंट पर कितना है साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, एक ही बात है, यही निकालना था। क्लियर है? तो ये था आपका आईसीएफ का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन से कोई फंक्शन बनता उसका डीसी निकालने का। सबको अच्छा से ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मीन्स इसका जो होगा डिफरेंशिएशन वेडनेसडे को, उसमें आप लोग देखेंगे डीसी ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन तो बता ही चुके हैं, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। ये सबको अच्छा से कर लीजिएगा और आगे नेक्स्ट क्लास में लिख लीजिए, भाग जाइए।